हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सागर अंबिका। आप लोग सब सेफ हैं, अच्छे हैं? तो चलिए, जो हमारा लंबा इंतज़ार था वो अब ख़त्म हुआ और हमारी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस कर दी है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये न्यू पॉलिसी क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पहला सिस्टम था वो 10+2 था, यानी 10वीं, 11वीं, 12वीं। लेकिन अब जो सिस्टम है वो है 5+3+3+4, यानी कि सरकार ने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले हम लोग करिकुलर पढ़ते थे, लेकिन अब हम पेडागोजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यानी कि जो चेंज आया है वो सिंपली चेंज ये है कि हमने करिकुलर एक्टिविटीज को चेंज करके पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में चेंज किया है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो ये था कि पहले बच्चा आंगनवाड़ी जाता था, जिसमें भी कंपलसरी नहीं था कि आप जाए या ना जाए, आप भेजें। उसके बाद हमारा बच्चा नर्सरी, LKG, फिर फर्स्ट से लेके 10th तक वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, ठीक है। और फिर 10+2 यानी कि 11th और 12th में वो डिसाइड करता था कि उसे क्या लेना है, आर्ट, साइंस या कॉमर्स। लेकिन अब ये स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, यानी स्ट्रक्चर है 5। तो 5 ईयर क्या है? जो आपका 5 ईयर है वो है 3 इयर्स फॉर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका। जो 2 साल है वो है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, जिसमें वो आपका कुछ भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मल्टी लेवल प्ले लर्निंग, ये सब सीखेगा। फिर 3 इयर्स हैं उसके प्रिपरेटरी एज के, बाकी दोबारा 3 इयर्स है उसके मिडिल एज, और फिर सेकेंडरी स्टेज। यानी कि हमने एजुकेशन को 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया है: फाउंडेशनल एज, प्रिपरेटरी एज, मिडिल एज एंड सेकेंडरी स्टेज। तो हम 4 स्टेज के बारे में जानेंगे कि वो 4 स्टेज क्या है। सबसे पहली स्टेज है आपकी फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 5 ईयर के लिए बच्चा रहता है। यानी 3 साल से लेके 8 साल तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मल्टी लेवल प्ले, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इन्हीं पे ध्यान देना है, ताकि ओवरऑल उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो। यानी जो हम किंडरगार्टन, प्रेप 1, 2, 3, LKG, UKG ये सब हटा करके सिंपल वो 5 ईयर तक सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग ही करेगा, जिसमें वो लैंग्वेज, करिकुलम और ये सब सीखेगा। फिर दूसरा आपका जो स्टेज है वो है आपका 8 to 12, 8 to 11 एज। यानी कि जब बच्चा तीसरी से 5वीं क्लास में जाता है। जब बच्चा तीसरी से 5वीं क्लास में जाता है तो हमारे पास अभी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, EVS, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST एंड आपका योगा होता है और कंप्यूटर होता है। लेकिन टीचर मेनली फोकस करती है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST पर अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मोर फोकस जो है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, न्यूमेरिक स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ताकि बच्चे को जो उसके सोचने की, समझने की मानसिक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। बहुत ज़रूरी है कि वो लैंग्वेज को पकड़े, और यहाँ पर जो टीचिंग होगी वो होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज, इन 3 लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ाया जाएगा, जैसा भी आपकी राज्य सरकार डिसाइड करती है उसके हिसाब से। और आप ध्यान रखें कि बच्चे को मार्क्स बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, बच्चे को सिर्फ ग्रेड दी जाएगी। जैसा कि हमने प्री डिसाइड किया था कि मार्क्स से बच्चा डिमोटिवेट होता है, तो हम ग्रेड सिस्टम रखेंगे। थर्ड स्टेज है आपकी न्यू स्ट्रक्चरल एम, यानी इसके अंदर आपका जो बच्चा है वो 6ठी क्लास से 8वीं क्लास में जाता है, जहां पर बच्चे के साथ अब एक्सपेरिमेंट लर्निंग शुरू हो जाती है। यानी साइंस, मैथ, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ये सारे सब्जेक्ट वो अडॉप्ट करता है और उनको पढ़ता है। नाउ 4 स्टेज जो आपकी 9, 10th, 11th, 12th की है, जिसको हम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में पहले जाना करते थे, लेकिन अब इसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, वेयर स्टूडेंट वुड बी एबल टू पिक एंड चूज एनी सेट ऑफ सब्जेक्ट। यानी यहीं से बच्चा कोई भी सेट चूज करेगा फ्रॉम द अवेलेबल स्ट्रक्चर। यानी पहले हम 10th में जाकर चूज करते थे, हम 9th में चूज करेंगे, और चूज करने के बाद उसको हम पढ़ेंगे। अगर हमारा मन है कि हम उसे चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। यानी बच्चा टेक्निकल से आर्ट में जाना चाहता है तो वो साइंस से आर्ट भी अडॉप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चे को क्या दिए जाएंगे? क्रेडिट स्कोर दिए जाएंगे। अगर 9th में उसने साइंस पढ़ी है तो उसमें कितने क्रेडिट उसको मिल रहे हैं, वही क्रेडिट उसके आगे जाके ऐड हो जाएंगे। तो क्रक्स निकल के ये आता है कि सरकार ये चाहती है कि जो अभी तक सिस्टम था उसको बदलना चाहिए, और हमारे पास बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग से ही बच्चा काम करने योग्य बनता है। अगर उसके पास पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, उसके बाद भी वो काम करने में सक्षम नहीं है, तो एजुकेशन सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस टाइम पे यानी पैंडेमिक में एवरीबडी, सबके पास MA, PhD सब डिग्री है, उसके बाद भी वो काम ढूंढने में असक्षम है। कहीं ना कहीं उसका कारण यही है कि हमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हुई है। तो हमारी आगे वाली जनरेशन जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करे, और कैसे भी पैंडेमिक सिचुएशन हो जाए एटलीस्ट उसे काम मिले। तो ये हमारा नया एजेंडा है। नाउ न्यू पॉलिसी के लिए सरकार अपनी GDP का 6% जो है वो खर्च करेगी शिक्षा के ऊपर।
जो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। उसके अलावा जो कुछ भी आपके हाइलाइट्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और जितने भी बच्चे अगर अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि उनका ईयर जो है सेम रहेगा, यानी 3 से 4 साल की जो आपकी अंडर ग्रेजुएशन होती थी वो होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 1 to 2 ईयर की होगी। इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर मास्टर डिग्री जो आपकी है वो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। एमफिल टू बी डिसकंटिन्यू, एमफिल को डिसकंटिन्यू करेंगे। और अगर आप मान लीजिए आपने 1 ईयर के लिए बीकॉम लिया है और आपके उसमें 6 क्रेडिट बनते हैं, आपने फिर बीई अडॉप्ट कर लिया, तो वो जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो उसमें ऐड हो जाएगा, यानी अब क्रेडिट ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपने 1 साल के लिए बीए करी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने 2 साल बीए करी है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आपने 3 साल बीए करी है तो आपको उसके लिए डिग्री प्राप्त होगी। यानी पहले क्या था कि हम 2-3 साल हमने अगर एंड टाइम पे छोड़ दिया तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता था और हमारा सारा जो कोर्स है वो बेकार हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको क्रेडिट स्कोर मिलेंगे, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा और वो सारे उसमें ऐड होंगे। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने जो बच्चों को दी है ताकि आप सब एजुकेशन से ही सब कुछ सीखें। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोडिंग डिकोडिंग हमें बच्चे को सिखाना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार ने उसके लिए अब ये प्रावधान कर दिया कि 6th क्लास से ही बच्चे को कंप्यूटर में कोडिंग डिकोडिंग सिखाया जाएगा। तो आई होप गाइज यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें और सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको पसंद आया है तो, एंड बी सेफ। थैंक यू।